हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही रहना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है एक स्पेशल टॉपिक हुआ। ऐसे कि कुछ बच्चे क्वेश्चन सेंड कर देते हैं रैंडमली, सर इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। हम आंसर करके अगर भेज भी देते तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हमने उन्हें क्या दिया और क्यों दिया है आंसर। ठीक। और कई बार जब क्वेश्चन पूछते हैं उनसे पूछो उनके पीछे का रीजन, तो उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगा रहा है, लोन पेयर कितना है या कहाँ है। जब चीज ये पता नहीं होता कई बार, तो हम पर्टिकुलर किसी चीज का आंसर नहीं कर पाते हैं। जब तक फैक्ट नहीं पता चलेगा तो हम आंसर कर ही नहीं पाएंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है हमारा, जहां से हमने सोचा कि भाई चलो इसे बता देते हैं बच्चों को। तो बच्चे ने कहा सर बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। ठीक। मगर जब उनसे कुछ बेसिक बातें हमने पूछना शुरू किया कि भाई बताओ ये क्या होता है, तो उनको नहीं पता था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा चलो उनका भी हेल्प हो जाएगा और बाकी बच्चे भी इसको सीख लेंगे कि कैसे हम किसी चीज का बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से कौन ज्यादा और कौन कम बेसिक होगा। राइट। अब आता है कि हमें कौन कौन सा टर्म लगता है कि पता होना चाहिए, जहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस ज्यादा बेसिक होगा या कम बेसिक होगा, बेसिक होगा भाई या बेसिक नहीं होगा। राइट। क्लियर। अब देखो इसी टर्म्स को लेते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। राइट। क्या टॉपिक है हमारा? बेसिक स्ट्रेंथ। राइट। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए वहां पर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अगर कहीं पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप उसको खारिज कर सकते हो, वहां पे तो बेसिक हो ही नहीं सकता। एक। ठीक। दूसरा, अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तब भी क्या होगा? वो बेसिक होगा। ठीक। आप लोग पढ़े होंगे, हाँ, कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, लुइस के कॉन्सेप्ट में पढ़े हो कि नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है? हाँ, बेस होता है। तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तब भी क्या होगा? वो बेसिक होगा। राइट। उसके बाद जो अगला एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है क्या चीज? कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। यानी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा चार्ज आता है? माइनस आई इफेक्ट। क्या आएगा? माइनस आई इफेक्ट आता है। ठीक। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है। हाँ, यानी इतने फैक्टर्स पे क्या होता है? डिपेंड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अब देखो इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। अगर ये नहीं पता होगा तो हम बेसिक स्ट्रेंथ कहां से प्रॉपरली बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। सिमिलरली अब और कुछ फैक्टर्स होता है, जैसे क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक होगा या नहीं होगा। ठीक। क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए लोन पेयर का इन्वॉल्व होना ना इन्वॉल्व होना ये डिपेंड करता है, और लोन पेयर यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, ये भी इफेक्ट होगा। क्लियर। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा? रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी क्या होता है बेटे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व होता है। ठीक। उससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क पड़ता है। तो जब तक हम इन सारे फैक्टर्स को देखते नहीं है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सीधा कोई बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लें किसी भी चीज का या एचडी स्ट्रेंथ पढ़ लें तो हमारे पास आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। क्लियर। और वो छोटी छोटी जो बातें हैं वो ज्यादा एक बार नुकसान कर जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होगा, अगर पाई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा। ये एक बेसिक लेवल में हम कह सकते हैं, मगर जब क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम वहां पर क्या हो जाता है? फंस जाते हैं। जो आंसर करके आते हैं वो होता नहीं है बेसिकली।
राइट। हमारा टारगेट यही था कि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें पहले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, और जब क्वेश्चंस बनने लगता है तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले तो यही नहीं पता चलता है कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएं। रेजोनेंस को सोचें, एरोमेटिसिटी को सोचें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सोचें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सोचें, चार्ज सोचें या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोचें। राइट, हो गया। अब देखो एक एक करके सबको सोचना शुरू करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सोचेंगे, टॉपिक समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बन गया, आंसर आपका आ गया तो आगे भी क्वेश्चन बनता ही चला जाएगा। राइट, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो चीजें बेसिक होगा। राइट, और जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, ये जरूरी नहीं है। जनरली बच्चे यही समझ जाते हैं कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो ये गलत सोचते हैं। ठीक है, यहीं से शुरुआत करता हूं, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ठीक है, पहला टॉपिक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मगर सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा रहे। अगर ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ही नहीं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं आ सकता। राइट, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का, ठीक, दूसरा लेते हैं किसका, H2O का, और तीसरा क्या लेते हैं, HF का। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक, अब देखो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर 1, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर अफेक्ट कर रहा होता, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट कर रहा होता तो HF तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। हाँ, मगर ऐसा है नहीं। क्या है यहां पर, NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है, याद कर लो। NH3 यहां पर इनमें सबसे ज्यादा बेसिक है। क्यों, क्योंकि यहां पर सिंगल लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा हाई कर दिया। राइट, और यहां पर 2 लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हुआ, ये आपका क्या था, बेसिक। राइट, और यहां पर H2O आते ही क्या हो गया बच्चे, ये हाँ एम्फोटेरिक हो गया, यानी ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक यानी एसिडिक भी एक्ट कर सकता है और बेसिक भी एक्ट कर सकता है। ठीक, और यहां पर इसको देखो तो ये क्या हो गया, एसिडिक। राइट, तो हम कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर, तो उसमें चेंज करें थोड़ा सा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्या चीज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक, उसके बाद दूसरा आता है, सेकेंड पॉइंट पे अब चलते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि लोन पेयर होना चाहिए मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तब होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सर्च करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्च करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला लिख दूं या एक कोई ट्रिक बता दूं वो काम आएगा। एक ही ट्रिक बताता हूं यहां पर कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा एक एटम पर रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। राइट, और अगर सिंगल लोन पेयर है, वो डायरेक्शनल है, तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शनल मतलब रेजोनेंस में नहीं गया है, एरोमेटिसिटी में नहीं गया है, अभी आएगा वो पॉइंट भी। ठीक, वहां पर जाकर क्या होगा, उस चीज को देखोगे। किस चीज को देखोगे कि लोन पेयर का होना जरूरी है विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट होना चाहिए क्या चीज, मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखो नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, अब यहां पे क्या हो गया, चार्ज ही ज्यादा हो रहा है, जहां चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां पे कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, यहां चार्ज में क्या होना चाहिए, चार्ज में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा स्पीसीज। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक,
अगर कोई एक एलिमेंट मान लो एक्स ले लेते हैं, इसकी ज्यादा यूज नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक्स ले लिया और उसी एक्स पे क्या है 3 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, क्लियर। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि क्या होगा कि अब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन कर सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने बताया 2 पॉइंट बताया था, लोन पेयर और फिर क्या चीज, नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसके बाद आया था इलेक्ट्रॉन क्या चीज, विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दोनों फैक्टर समझना जरूरी है, ठीक है, फिर इसका आंसर हम लोग कर पाएंगे, राइट। अब देखोगे बेटे यहां पर अगला टॉपिक हमारा है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ता जाएगा बेसिक रिएक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होता जाएगा, राइट। अब इस एग्जांपल को समझते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का स्ट्रेंथ भी बताऊंगा, वो आज का टॉपिक नहीं है यहाँ का, आगे जरूर बताएंगे इसको, ठीक है। अभी सिर्फ देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे आ रहा है, कौन हो रहा है, और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लो आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो अगर ये यहाँ पर एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, सिंपल एग्जांपल से भी समझ में आ सकता था, एरोमेटिक लेते दोनों काम हमारा सही से सॉल्व हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब देखो ये एरोमेटिक रिंग है और यहां पर जो ये एटम है ये की एटम है, राइट, क्लियर। यानी यहीं से डिसाइड होगा कि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, ये के एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये के एटम डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ठीक, क्लियर। के स्टैंड फॉर की एटम। अब देखो इसके सराउंडिंग में यहां पर क्या होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, ठीक, क्लियर। अब हम एक भी ले सकते थे पर कई बार उसमें और ब्रांचिंग हो जाती है, सब ब्रांचिंग हो जाती है, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई जेड रेडिकल रख लिया। कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड हो, सिर्फ एक एक्स हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, एक्स और वाई और जेड तीनों रेडिकल भी हो सकता है, राइट बच्चे। अब हम यहां पर इस की एटम से, ठीक है, एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनने वाला और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे का टॉपिक यहां पर, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ठीक। अब देखिए बच्चे यहां पर इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, या एक काम करता हूं बेटा, इसको ऊपर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, फिर नीचे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आता जाएगा, राइट। क्या होता है, हमने ड्रॉ किया यहां पर एरोमेटिक रिंग और फिर क्या ड्रॉ किया, एरोमेटिक रिंग, राइट। यहां पर क्या ड्रॉ कर लिया, इसके आगे की एटम कौन सा, के, जिसके अटैचमेंट से डिसाइड होगा कि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसके बाद फिर क्या आ गया यहाँ पर, एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और जेड, फिर क्या हो गया एक्स वाई और जेड, राइट। अब देखो बेटे एक चीज ये हो सकता है की वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ठीक है। अब जैसे की वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है के का, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर के का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, किससे, एक्स वाई और जेड से, ठीक। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि के का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकता है, एक्स वाई और जेड से क्या लेस हो सकता है, क्लियर।
हो गया। यानी क्या हो गया कि K ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, K ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ डोनेट करेगा, की एटम को देगा। हाँ, और की एटम किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये सब एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। राइट, और यहां पर देखोगे कि एटम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, यानी ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये। राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप कहेंगे तो मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, मगर आज के वीडियो में नहीं, आगे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल एक्ट कर रहा है कि अगर के यानी की एटम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा ब्रांच से एक्स वाई जेड वाले एटम से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। राइट, और अगर की एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड से कम अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से क्या होगा, अब देखोगे एटम क्या है के, और यहाँ की एटम, इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, एक्स खींच सकता है, वाई खींच सकता है और जेड खींच सकता है। इसकी कमी हो जाएगी, ये क्या करेगा, इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। राइट, बेटे ये मैं पूरा बता रहा हूं, यहां पर सीरीज नहीं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कौन स्ट्रेंथ होगा, इसका स्ट्रेंथ पता करना है। तो हम अगला वीडियो इसका स्पेशली डालेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, क्लियर, इसको देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। क्लियर, और मैं बताऊंगा कैसे आप कॉन्सेप्ट वाइज गलत हो जाते हो कई एक बार, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और यहां पर डालते जाएंगे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। राइट, अब जैसे मान लो हमने यहां पर क्या लगा दिया, CH3 लगा देते हैं। हाँ बच्चे, ये CH3 लगा दिया तो कार्बन यहां पर क्या हो जाएगा, की एटम हो गया, और यहां पर साथ में आप लगा देते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर, अब आपका की एटम कौन सा है, की एटम आपका कार्बन है। ठीक है, बिल्कुल सही है, की एटम आपका कार्बन होगा, बाकी को मत देखो। अब एक्स वाई जेड में देखो, यहां पर हाइड्रोजन है, कंपेयर करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, की एटम का ज्यादा है, तो जो मिथाइल ग्रुप यहां पर CH3 लगा था वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, डोनेटिंग ग्रुप। राइट, यानी हमने यहां पर लिख लिया कि CH3 हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, डोनेटिंग ग्रुप हो गया। राइट, CH3 हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। राइट, इसके बाद बेटे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक रेडिकल लेते हैं C, और यहां पर क्या कर लेते हैं, और F लगा देते हैं। यही कंपाउंड है, यहां पर क्या हो गया, C हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया। राइट, क्लियर, अब देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, नहीं, किसकी ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है किसका, फ्लोरीन का। राइट, क्लियर, कार्बन से ज्यादा है फ्लोरीन का, यानी क्या हो जाएगा, इस बार जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ या फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ जाएगा। यहां पर क्या आया था, कार्बन की तरफ आया था तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक, यहां पर क्या हो गया, कौन ले रहा है, फ्लोरीन ले रहा है, खींच रहा है, इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो कौन सा रेडिकल है CF3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी और बड़े सारे रेडिकल्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी रेंडमली एग्जांपल ले लें, आइडिया लग जाएगा हमें क्या होता है। अब मान लो हमने ये रेडिकल लिया और यहां पर क्या लगा दिया, CN। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हो। राइट, अब देखो यहां पर क्या हो गया कि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या नाइट्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन कौन हो जाएगा,
नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। क्लियर हो गया। देखो बेटे इसका भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा ट्रिक। क्या होता है, कार्बन हो गया, उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर क्या होता है, फ्लोरीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, राइट। फिर क्या होता है, सल्फर होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, पूरा नहीं बता रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होगी फिर उसको कभी और देख लेंगे, आपको पहले पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़े होंगे, ठीक। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन। यानी ऑन दी होल हम कह सकते हैं कि यहां से ऐसे अगर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, यानी इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो बेटे बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं कि बच्चे को नहीं पता होता, इसलिए मैंने डिटेल कर दिया है, ठीक। क्या हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी की एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ठीक है, एक्स वाई जो भी रेडिकल ज्यादा है। यानी इसको आप कहां पे रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो आपका Cn या Cn माइनस कह लो, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है, राइट। क्लियर। अब कोई और एग्जांपल लेते बेटे, इसको आप ध्यान से रखना, ये काफी काम आएगा, और सिर्फ इसके ट्री के बेसिस पे और बड़े सारी चीज हम लोग डिसाइड करेंगे आगे, ठीक। कि इनमें से इनको आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो और इनको इनके रिस्पेक्ट में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी हाई मानी गई है इन एटम्स का, और इन एटम्स का लो माना गया, और बाकी का ऑर्गेनिक में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट। अब देखो Cn आ गया। कोई और एग्जांपल रेंडमली लेते हैं। मान लो हमने क्या कर लिया, यहां पर रेडिकल लगा दिया NO2, N और क्या चीज, O2, हाँ। अब यहां पर देखो की एटम कार्बन था, यहां पर की एटम कौन है, नाइट्रोजन, और जो उसका एक्स वाई है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। एक सिंगल बोन्डेड, एक डबल बोन्डेड, मगर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो है। अभी देखे थे यहां पर, ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कार्बन था, उसके बाद नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और क्लोरीन था। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा था, ऑक्सीजन का ज्यादा है। यानी फिर क्या हो गया, ये रूल जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यानी एक्स वाई कह सकते हो, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर सिर्फ एक्स था, उसका वैल्यू ज्यादा है। इस बार क्या हो जाएगा, NO2 भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, राइट। क्लियर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। CH3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। कोई डाउट। अब देखोगे बेटे कोई और रेडिकल भी ले लेते हैं, ठीक। जैसे आता है CHO, राइट। क्लियर। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और ये H। इस बार भी की एटम कौन सा है बेटे, की एटम है कार्बन, राइट। और फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में की एटम कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, हाँ, एक्स या वाई जो मान लो, ठीक। अब एक्स वाई जेड में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा जो डायरेक्ट अटैच है की एटम से, तो वही डिसाइड करेगा। हाइड्रोजन यहां डिसाइड करने वाला नहीं होता है, कौन डिसाइड करने वाला होता है, ऑक्सीजन डिसाइड करने वाला होता है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, हाँ, एक्स वाई का वैल्यू ज्यादा है, आपका CHO या COOH या COOR ये सब रेडिकल क्या हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या चीज, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। डोनेटिंग पे दिमाग चला गया था, ठीक है। क्या हो गया, ये रेडिकल्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, ठीक। अगर कुछ और लेते हो, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मान लो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अब NH3 ले लेते हैं, ठीक है। NH3 को ही रख के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। क्या हो गया, यहां पर लिया हमने किसको, NH3 को, राइट। अब XYZ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल हो गया ऊपर से। अब देखो यहां पर आपका कार्बन है और कौन है, सॉरी नाइट्रोजन है और कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक। अब इन दोनों में कंपेयर करते हो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी की एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। यानी NH3 आपका क्या हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। राइट, अब क्या करते हैं, इसमें फिर लगा लेते हैं क्या, एक अलग एटम रेडिकल O और H। ठीक, की एटम कौन सा है बेटे, की एटम है ऑक्सीजन, और XY क्या है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन नहीं, कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन। की एटम फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। राइट, हाँ। अब आता है बेटे एक और कॉन्सेप्ट, अगर की एटम ही हो, नहीं की एटम ही हो तो क्या करेंगे। हाँ, XYZ है ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेते हैं एक एग्जांपल, अब जैसे देखो यहां पर हम क्या रख लेते हैं, क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन को क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहोगे। ठीक, तब यहां फिर कौन डिसाइड करेगा, फिर डिसाइड करेगा जो सबसे पहले पॉइंट पे आया था मैं, कि लोन पेयर यहां पर इन्वॉल्व होगा, कहां पे, रेजोनेंस में। ठीक है, यानी यहां पर जो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ट्रांसफर होके इसमें आएगा। ठीक है, ये फिर ऑर्थो पैराडाइक्टिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग अलग कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ठीक है, मगर ऑर्थो पर क्या कहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। राइट, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर। ठीक, ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक, कोई डाउट नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि यहां पर लोन पेयर है, और यहां पर इनके बीच अगर जिसने देखा फिर वो कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, इन बॉन्ड को नहीं देखना है, की एटम को देखना है, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कहेगा सर कार्बन और इसमें कंपेयर करना है, कार्बन का भी की एटम यहाँ पे थोड़ा ही होगा, जो बेंजीन रिंग में वो की एटम, ये बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट अटैच एटम है वो की एटम है, वो डिसाइड कर रहा है। यहां पर क्लोरीन है, ये कह रहा है मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं दे रहा हूं, ये कह रहा है डेफिशिएंसी मैं ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। यानी क्या हो गया, मैं इसको X लिख दूं, X नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन क्या चीज, डोनेटिंग क्या चीज, ग्रुप हो जाएगी। अब आइडिया लगाने वाली बात है, अगर हम यहां पर क्या लिख देते हैं, NH2-, ठीक है, हाँ, तब वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक, मान लो क्या ये है बेंजीन रिंग, बना दिया। अब यहां पर क्या है, N है और ये H है, और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या चीज, CH3। अब बताओ यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, है, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर क्या देखोगे, की एटम देखो, आराम से देखो, की एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है की एटम, हाँ, और XYZ क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन जो की एटम है उससे अटैच कौन है, कार्बन, उससे डायरेक्ट अटैच कौन है, हाइड्रोजन। XYZ यहां हो है ही नहीं, ऑक्सीजन XYZ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर, क्योंकि की एटम से डायरेक्ट अटैच नहीं है वो। राइट, अब देखो यहां पर क्या हो गया, फिर किसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, के, यानी की एटम का, नाइट्रोजन का ज्यादा है, आपके पास यहां पर भी क्या हो जाएगा, NHCO और CH3 रेडिकल भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। राइट, हाँ, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर हमारा टारगेट है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ मैं डिसाइड करूं। मैं डिसाइड कर रहा हूं अभी कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें जो कंफ्यूजन था ये मैंने आपका क्लियर किया है, जिनका क्लियर था कोई बात नहीं, आगे उनके लिए क्वेश्चंस हैं बड़े सारे फैक्टर्स पे। राइट, क्लियर। अब ये हमने डिसाइड कर लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, इतना हमें पता चल गया। रह गया है 2 फैक्टर, क्लियर, कौन कौन सा, एरोमेटिक और रेजोनेंस। ठीक है, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन आता है, अल्फा हाइड्रोजन आता है, उसको भी हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होगा। पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इतने कॉन्सेप्ट पे, फिर बाकी का 3 कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले इन 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, उसी को अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक,
हाँ, फिर आगे इसमें डालेंगे एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो कैसे अफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। राइट, क्लियर। शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन करना। फिर एक और होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ में हमारा क्या था कि ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन जरूर आता है। नाइट्रोजन एटम अगर डिसाइड हो गया ना कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो हम बड़े सारे कैरेक्टर को डिसाइड कर लेंगे कि एसिडिक बेसिक कितना है वो। राइट, यानी बेसिक है कितना ज्यादा और कम है। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा कि नाइट्रोजन with lone pair of electron are basic। राइट, यानी जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में वो बेसिक है, और जहां पर लोन पेयर नहीं है वो बेसिक नहीं है। जैसे जो क्या होता है एरोमेटिक रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है या फिर ट्रांसफर होकर किस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, वो बेसिक नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा आता है यहां पर क्या, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम, यानी नाइट्रोजन एटम। राइट, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अब हमारे पास देखो क्या है, CH3 है, NH2 है। राइट, CH3 और NH2, उसके बाद क्या है NH3 है, और फिर क्या है NH3F है। हमें ये क्वेश्चन दे दिया और कहा कि अब इसमें आप बता दो कौन ज्यादा और कौन कम बेसिक होगा। राइट, हम एज ए बिगिनर की तरह शुरू करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है। राइट, अब देखो N है और क्या हो गया ये लोन पेयर है, H है और क्या है CH3 है। यहां पे क्या है N है, H है और H है और ये लोन पेयर है। यहां पर क्या हो गया N, ये लोन पेयर, H, उसके बाद H और फिर क्या हो जाएगा F। ठीक, क्लियर। अब देखो बेटे हमें क्या करना है यहां पर। राइट, क्लियर। अब देखना बेटा यहां पे NH2F होगा। ठीक है, क्या होगा NH2F। राइट, अब देखोगे यहां पर क्या हो गया, जो CH3 है अभी आपने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, और यहां पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है यहां पर नहीं, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, NH3 है ये। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक, बढ़ जाएगा, यानी नाइट्रोजन वाले से क्या होगा, इससे ज्यादा NH3 बेसिक है। क्लियर, ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर रहा है तो बेसिक ज्यादा हो गया, मगर यहां पर क्या हो गया, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो आप देखोगे क्या हो गया, यही ऑर्डर आपका चलेगा, कौन सा, CH3 NH2 ज्यादा बेसिक होगा NH3 से, मगर NH2F उससे कम बेसिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटे इसी में और जो एडवांस फॉर्म डाल देगा, थोड़ा सा मामूली सा एडवांस फॉर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर यहां पर क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया, क्या चीज, NH3 NH2F, उसके बाद क्या कर दिया NH और F2, और फिर क्या हो गया N और क्या चीज F3। क्लियर हो गया। अब देखोगे यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं काम चलने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कितना ये देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितना है ये देखना पड़ेगा। अब देखो NH3, ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक, NH3 हो गया, NH2F हो गया, NHF2 हो गया, NF। क्लियर हो गया। यहां पर क्या है, अब ये देखो यही फ्लोरीन है, यहां पर 3 क्या होगा, विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, यहां पर 2 विड्रॉ करने वाला, उतना ज्यादा कम नहीं किया, यहां पर 1 है
और यहाँ पर क्या है, एक भी नहीं है, क्या हो जाएगा, NH3 जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा बाकी रेडिकल से। क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब देखोगे क्या हो गया, यहां पर NH2 और F लेते हैं, NH2F, राइट। उसके बाद NH2Cl और फिर क्या होगा, NH2Br और NH2I, राइट। क्लियर। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो यहां पर देखोगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अभी पढ़े थे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं डोनेटिंग का कंसेप्ट नहीं लगाए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, ठीक है। वो सीरीज का होगा सर, वो सीरीज के बगैर क्वेश्चन बनना है ये, बिल्कुल वो बिना वो सीरीज के क्वेश्चन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक है, सीरीज के बगैर क्वेश्चन बन रहा है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। क्या करे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। यहाँ पे कम हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई के पास, ठीक है, जहां आयोडीन एटम है वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा नाइट्रोजन के पास, और क्या हो जाएगा, इस बार NH2I ज्यादा बेसिक हो गया एज कंपेयर टू क्या चीज, NH2F, राइट बच्चे। क्लियर कि ये हो गया क्या चीज, नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर रेडिकल के अकॉर्डिंग देखे, क्या ऐसे ही हो सकता है, नहीं, और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखोगे इस क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं, मतलब अगले टॉपिक पे, अगले इसमें आते हैं, कौन सा फैक्टर लेंगे, ठीक। अब देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। एक चीज ये याद रखोगे, ठीक। तो क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, मोर द चेन लेंथ कर दो, मोर द चेन लेंथ, या लार्ज कर सकते हो, लार्ज द चेन लेंथ ना, लार्ज द चेन लेंथ ऑफ कार्बन, कार्बन का चेन लेंथ बड़ा है, ठीक है, मोर द बेसिक, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, राइट बच्चे। क्लियर। अब इस बेसिस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है हमें, अब देखोगे यहां पर क्या हो गया, CH3NH2, फिर क्या हो जाएगा, CH3CH2 और NH2, फिर क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2 और NH2। अब यहां पर देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा हो रहा है, यहां पर 1 है, यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, उतना ज्यादा क्या होगा, आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, पढ़े होगे ये चीजें ना, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर द क्या चीज, आई इफेक्ट, उतना ज्यादा वो आई इफेक्ट जनरेट करेगा, और उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, ये क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा बेसिक हो गया, राइट बच्चे। क्लियर। इसके बाद जब आप इसमें डिसाइड कर लिए ये ज्यादा बेसिक है, ठीक, फिर होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और चेन लेंथ बदल रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसको भी करके देख लेते हैं। मान लो 4 कार्बन एटम वाले में था CH3 CH2 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 और NH2, राइट। अब क्या हो गया, इसमें चेन लेंथ कम कर दो, क्या कर दो, CH3 CH2 CH CH3 और क्या चीज, NH2। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर क्या करो, CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और क्या चीज, NH2। क्लियर। अब यहां पर देखोगे, ठीक, यहां पर जब आप देख रहे हो क्या हो गया, यहां पर एक रेडिकल डोनेट करने वाला है, यहां पर क्या हो गया, इसको 2 रेडिकल से मिलने वाला है, ठीक, और यहां पर क्या हो गया, 3 रेडिकल है, इसको, इस कार्बन को डोनेट करने वाला, ठीक। तो जितना ज्यादा नंबर हो जाएगा डोनर एटम का, ठीक है, जितना ज्यादा डोनर एटम हो जाएगा वो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, उतना ज्यादा कर देगा, यानी क्या हो जाएगा इस बार, जो ब्रांच जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक।
क्लियर। स्टेरिक हिमनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, रिंग वाले में लगता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो सेम ब्रांच में है, हाइब्रिडेशन sp3 है, अलग अलग पोजीशन है, सेम प्लेन में नहीं है, तो स्टेरिक हिमनेस नहीं लगेगा, ध्यान रखना, क्लियर। क्योंकि जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा 2CH3 रिंग में पास पास होगा तो स्टेरिक हिमनेस से कम करा देते हैं, ठीक है। चले अब देखोगे यहां पर क्या हो गया, ये ऑर्डर चल रहा है, ठीक। इसके बाद इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या था, डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब देखो जो फिनाइल ग्रुप होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। उसके बेसिस पे अगर हम लगाएं क्वेश्चंस को, ठीक है, तब वैल्यू बदलता चला जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। अब मान लो यहां पर क्या हो गया, NH3 है, और यहां पर क्या लगा लिया, NH2C6H5, फिर क्या लगा लिया, NH और C6H5, C6H5, राइट। और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, N, उसके बाद क्या, तीनों C6H5 लगा दो, C6H5 लगा दो, C6H5 लगा दो, राइट, क्लियर। अब देखोगे यहां पर क्या है, NH3 और C6H5, यहां पर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, ठीक, कोई डाउट। अब देखना यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला 1 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला 2 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला 3 है, ठीक। तो इस बार कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इस बार NH3 ज्यादा बेसिक हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब ये फ्लोरीन वाला ही तो कॉन्सेप्ट है, क्यों, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ था तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, और यहां पर C6H5 है तब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। हाँ, कुछ अलग नहीं सोचे, एग्जाम्पल कई बार अलग दे देता है मगर कॉन्सेप्ट वही चलता है, राइट। तो हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख सको, नया पॉइंट कोई नहीं आ रहा है, राइट। अब देखो इसी कैटेगरी में अगर रेडिकल का नेचर बदल दिया तब क्वेश्चन बना देगा, क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे NH3 दे दिया और यहां पर क्या ले लिया, NH2CH3, और यहां पर क्या लेगा, NHCH3 और CH3, फिर क्या कर दिया, NCH3, CH3 और CH3, राइट। अब देखो NH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अभी आप पढ़े थे, राइट। क्या हो गया, ये डोनेट किया, ये क्या कर दिया, डोनेट करने वाला 2 मिल गया, यहां पर डोनेट करने वाला कितना मिल गया, 3 मिल गया, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ सबसे कम हो गया इनमें, राइट। हाँ, ऐसे कंडीशन में कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा, हाँ, जहां पर 3 रेडिकल बचा हुआ है, क्लियर। आगे बात समझ में बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, हाँ, चलो डाउट है तो पूछ लेना, बता दूंगा, हाँ। अब अगला इसमें था, ये जितना भी रेडिकल है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलरली हमने गैसियस फेज में कर लिया, अगर इनको वाटर में रख देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जब गैसियस था एक फैक्टर वर्क कर रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, नोट करोगे, जब गैसियस फेज होता है तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट जो अफेक्ट करता है किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को, मगर जब एक्वस में आता है तो 2 और फैक्टर जुड़ जाता है, इस पे आते हैं अब, राइट। हो गया, देखोगे अगला टॉपिक कौन सा बेटे हम लोग का, इन केस ऑफ एक्वस मीडियम, राइट बच्चे, एक्वस मीडियम में समझना जरूरी है। हाँ, एक्वस मीडियम में सबसे पहली बात जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो कौन कौन सा, ये समझोगे, क्लियर। तो सबसे पहला फैक्टर है चेन लेंथ, चेन लेंथ डिसाइड करता है, हाँ, यानी अगर CH3 है तो अलग होगा और CH3 से बड़ा CH3, CH2 और अदर्स, ठीक है, यानी बाकी ये बड़े, इसके बाद सब बड़ा ग्रुप माना गया, CH3 को छोटा ग्रुप मान लिया हमने चेन लेंथ में, सिर्फ इस कंडीशन में, आगे के लिए नहीं, हाँ, चेन लेंथ हो गया। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो है वो क्या होता है, सॉल्वेशन, क्या होता है, सेकेंड फैक्टर है सॉल्वेशन, ठीक। और थर्ड फैक्टर है हमारा कौन सा, स्टेरिक हिमनेस,
ठीक, ये 3 फैक्टर देखना है, राइट। ये 3 फैक्टर में, ठीक है, हाँ, पावर प्ले चलता है कि मैं जीता या आप जीते, ठीक है, हाँ, जो जीता वही सिकंदर, जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर। अब देखो इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हमें दे दिया CH3NH2, ठीक, क्लियर, हाँ, उसके बाद CH3NH और CH3, फिर क्या दे दिया CH3N, CH3 और CH3, क्लियर। एक ही इफेक्ट लगाया आपने, क्या, कुछ नहीं, गैसियस था ये, सब गैसियस है, कोई और फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है, हाँ, क्लियर। या लिक्विड है, एक फैक्टर वर्क कर रहा है, का इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया, राइट, क्लियर। यानी 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, भाई 3 आर रेडिकल अटैच है इसमें, यहां पर 2 आर रेडिकल अटैच है, यहां पर सिंगल आर रेडिकल अटैच है, आपने डिसाइड कर दिया, राइट। अब इसी से एक अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर C2H5NH2 है, C2H5 है, क्लियर। फिर क्या है C2H5N, C2H5 और C2H5, क्लियर। ये भी आपको गैसियस फॉर्म में दे रखा है, कोई फॉर्म चेंज नहीं किया, पानी में नहीं डुबाया, इसको नहलाया नहीं है पानी में, राइट, हाँ। अब यहां पर अगर आप ऑर्डर देखते हो, फिर क्या हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट यहां लगा था 2 जगह से, यहां पे लगा था 3 जगह से, यहां पे लगा था 1 जगह से, यहां पे लग रहा है 1 जगह से, यहां पे लग रहा है 2 जगह से, यहां पे लग रहा है 3 जगह से। एक ही फैक्टर था, इंडक्टिव इफेक्ट, गैसियस स्टेट है, डिसाइड कर दिया, राइट। अब आप आ गए आंसर में। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ले लिया क्या चीज, CH3NH2, CH3N2 और H, क्लियर। और क्या ले लिया CH3 और N, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, राइट, क्लियर। अब देखोगे बेटे, हाँ, यहां पर क्या होगा, कंपटीशन चलेगा, पावर प्ले चलेगा, कौन चल जीतता है, क्लियर। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट देखना, 1 जगह से है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहे होगे, 2 जगह से है, ठीक है, हाँ। और यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कितने जगह से है, 3 जगह से है, क्लियर। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगना चाहिए था तो ये ज्यादा होगा, क्लियर, मगर नहीं हो पाया ज्यादा, ठीक है, कम रह गया बेचारा, क्यों, स्टैटिक हिलनेस की वजह से। यहां पर क्या हुआ, स्टैटिक हिलनेस डोमिनेट कर गया, क्लियर, इसका कम हो जाएगा। मगर यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट 2 जगह से लग रहा है, इससे ज्यादा है, क्लियर, तो ये जीतेगा, क्लियर। यानी क्या हो गया, CH3NH और क्या CH3, यानी ये क्या है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का सबसे ज्यादा हो गया, राइट, क्लियर। ये 2 डिग्री का सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि 2 जगह से डोनर है, क्लियर। अब इनमें और इनमें कंपटीशन चलेगा, यहां पर स्टैटिक हिलनेस लगाने वाला 3 रेडिकल है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट 3 है, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला क्या है, छोटा रेडिकल है, CH3 को मैंने कहा था स्मॉल मानो, ये नहीं जीत पाएगा, क्लियर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कौन जीतेगा, NH2 और क्या चीज CH2, ठीक। और इससे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो गया C, किसका, CH3 और N का, यानी 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्लियर हो गया, क्लियर। यहां पर आकर कौन डिसाइड कर रहा है, स्टैटिक हिलनेस डोमिनेट कर रहा है कि मैं ज्यादा नहीं होने दूंगा, 3 मिलके घेर लिया है इसके लोन पेयर को और कह रहा है भाई अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते मेरे बिना परमिशन के, जब तक इसको हटाओगे नहीं इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और ये हटने वाला है नहीं क्योंकि इवन CH3 है, आगे बात समझ में, राइट। अब आ गया कि यहां पर तो हमने कर लिया मिथाइल बारे ग्रुप में, अब इथाइल लगाता है तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये याद रखना कि मिथाइल ग्रुप जब होता है तो इसको मैं कह दूं कि मिथाइल ग्रुप जब लगेगा तो क्या होगा, 213 रूल क्रैमर्स के लिए बता देता हूं, ठीक है। क्या हो गया,
CH3 वाला रेडिकल में क्या होगा, 213 रूल चलेगा, 213, यानी सबसे ज्यादा 2 डिग्री, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर क्या होगा, टर्शियरी। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं किसमें कि भाई इथाइल वाले में जब गैसियस की जगह एक्वस दे देता है तब क्या होगा। ठीक है, राइट। अब इसको ऊपर इरेज कर रहा हूं बेटे। 3 फैक्टर है, चेन लेंथ, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों में कंपटीशन है। किसमें, एक्वस में, गैसियस में नहीं। गैसियस में क्या था, गैसियस में तो वही ऑर्डर चलता रहा। हाँ, और अब देखोगे क्या लेते हैं हम लोग, यहां पर C2H5NH2, फिर क्या लिया, C2H5NH और C2H5, क्लियर। और यहां पर क्या हो गया, C2H5N, C2H5, C2H5, राइट। रेडिकल वही है, ठीक है। हाँ, नंबर काउंट करोगे तो वही है, मगर स्ट्रेंथ का फर्क पड़ रहा है यहां पर। कैसे देखोगे, यहां पे क्या है, एक ही डोनर है, यहां पर कितना है, 2 तरफ से डोनर है, यहां पर कितने तरफ से, 3 तरफ से डोनर है। हाँ, यानी यहां पर स्टैटिक इफेक्ट लगना चाहिए था ये, और सबसे पुअर ये होना चाहिए था, क्लियर। क्योंकि 3 यहां पर भी था और 3 यहां पर भी है, 3 और 3 का ये था, मगर यहां पर डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में कंपटीशन, यानी कि टोटली जीत गया। टोटली तो यहां पर जीता है, ये दोनों था, स्टैटिक लगा ही नहीं पा रहा था, ठीक है, स्टैटिक नहीं लग पा रहा था। ठीक, तो क्या हो गया, यहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कौन आएगा, C2H5NH और C2H5, राइट बच्चे, हो गया। और ये 2 डिग्री है, यानी 2 डिग्री सबसे ज्यादा आ गया। अब इनमें और इनमें, ठीक, क्लियर। अब कहते हैं भाई मैं 3-3 हूं और तुम अकेले पर गए, यहां तो 2 था, तो इस 2 मिलके इस 3 को हरा दिया, का इंडक्टिव है, मैं ज्यादा डोमिनेट करूंगा। हाँ, और पहले ही आ गया। अब ये पड़ गया 3, और सॉरी ये हो गया 3, और ये पड़ गया अकेला 1, अब कौन जीतेगा, 3। हाँ, यानी यहां पर स्टैटिक डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव के बाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर इसको दूसरे नंबर पे ही आएगा, कौन सा, C2H5, 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 यानी कौन सा, 3 डिग्री, क्लियर। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में रह गया, कौन रह गया, C2H5NH2, C2H5 और क्या चीज, NH2 जो है वो क्या रह गया है बच्चे, तीसरे नंबर पे जाके रह गया, क्लियर, यानी 1 डिग्री। ठीक, तो इसको अगर क्रेमर रूल में करना चाहते हो तो क्रेमर रूल में क्या हो गया कि अगर C2H5 रेडिकल है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए क्या होगा, 231 रूल चलेगा, यानी 231 रूल चलेगा, राइट। 231, 2 दोनों में आगे है, ठीक है। 4 प्ले किसके बीच, ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 दोनों में आगे है, ठीक है। हाँ, जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है 2 में। हाँ, दिक्कत कहां पे हो रही है, 1 और 3 के बीच, 1 और 3 में, ठीक है। जब मिथाइल ग्रुप छोटा हो रहा है, ठीक है, तो स्टैटिक हिमनेस डोमिनेट कर रहा है। हाँ, मगर यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या होता है, स्टैटिक हिंड्रेंस जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर देता है, और इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करने का क्या हो जाता है, 3 डिग्री आगे चला आता है, और 1 डिग्री क्या होता है, सबसे नीचे चला जाता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहां पर ये एक इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, और यहां पर 3 मिल के इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, और रेडिकल भी बड़ा है, रेडिकल CH3 की तरह छोटा नहीं है। और यहां पर ये हो गया, यानी क्या हो गया कि इथाइल ग्रुप में 231 रूल चलेगा, और मिथाइल में 213 रूल चलेगा, और ठीक है, गैसियस में क्या चलेगा, 321, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री ही चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर। और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लास्ट में मैं कहता जाऊं, अगर सिर्फ सॉल्वेशन जीतता, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेशन जीतता, तो 1, 2, 3 ही सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा एक्वस मीडियम में। मगर ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है, रियल कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता नहीं है, हम मान ही लेते हैं कि किसी कारण से सॉल्वेशन ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो एक अलग बात हो जाती है कि सॉल्वेशन के कारण हम डिसाइड कर पा रहे हैं, राइट बच्चे, क्लियर। अब देखो, मैंने कहा ही था कि भाई
जो फैक्टर्स आप डिस्कशन कर रहा हूं उस पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, 2 फैक्टर बचा हुआ है, रेजोनेंस, ठीक है, और एरोमेटिसिटी। उस पे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, दूसरे वीडियो में। इंतजार कीजिए तब तक दूसरे वीडियो का, और इसको बार बार देखिए। आपको कहां पे समझ में नहीं आता है, कहां पे कोई कंफ्यूजन है, उसको सेंड कीजिए, मैं बता दूंगा आपको क्लियर। और एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सब का अलग से वीडियो पॉसिबल है। जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगा कहिएगा, मैं बना दूंगा। एक ही टॉपिक में सारा नहीं आ सकता। जैसे आज आपके टॉपिक में सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ का 3 फैक्टर इंक्लूड किया है, 2 फैक्टर अभी बचा हुआ है, इतना ही समझाएगा। इसके यूज के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को आइडेंटिफाई करना था, उसको आइडेंटिफाई किया है। राइट, क्लियर। मिलते हैं फिर अगली बार।